अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि लान कुरैन ने कहा कि विंग अगर घर में नहीं रहेगा तो इस रिश्ते से मुझे कोई इनकार नहीं है, बल्कि मुझे मंजूर है। ये सुनकर जियांग चैंग और सिचैन दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बट विंग ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, नहीं अंकल, आपने कभी कहा ना कि मैं नहीं रहूँगा तो आप इनकी शादी पर इनकार नहीं करोगे। कुरैन ने कहा, हाँ विंग, तुमने सही सुना, तुम नहीं रहोगे तो इनकी शादी ज़रूर होगा, उसी घर में ही होगा। मैडम यू ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, आंटी, उसकी आंटी ने कहा, विंग देखो, एक बार तुम गड़बड़ कर चुकी हो, दोबारा गड़बड़ मत करो। चैंग की शादी होने दो, उसके बाद तुम घर में आ सकते हो। विंग प्लीज़। विंग ने कहा, ठीक है अंकल कुरैन, अगर आप यही चाहते हो कि मैं उस घर में ना रहूं तो ठीक है, मैं उस घर में नहीं रहूँगा। तो प्लीज़ आप इनकी शादी नहीं तोड़ोगे ना, इनकी शादी होकर रहेगी ना। कुरैन ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स विभूषण, इनकी शादी होकर रहेगी। आफ्टर ऑल क्योंकि तुम उस घर में नहीं रह रहे हो, तुम नहीं रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विंग ने कहा, ठीक है, मैं उस घर में नहीं जाऊँगा। कुरैन ने कहा, हाँ विंग, सिर्फ उस घर में नहीं बल्कि जियांग चैंग की और सिचैन की शादी में भी तुम नहीं रहोगे। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या, शादी में भी नहीं रहूँगा? मैडम यू ने कहा, हाँ, शादी में भी नहीं रहेगा। कुरैन ने कहा, नहीं, अगर ये शादी में रहेगा तो मैं शादी नहीं करवाऊँगा। इधर फेंगमियान ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो, उसकी भाई की शादी है। कुरैन ने कहा, इस बदतमीज़ लड़के को मैं जब तक अपनी फैमिली से दूर रखूँगा तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है कि बदतमीज़ लड़के को हमारे साथ नहीं रखना चाहिए। विंग को बहुत बुरा लगा। फेंगमियान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, विंग हमारा घर का लड़का है। हम मानता हूँ कि आपने कहा कि वो हमारे घर में नहीं रहेगा, उसने ये भी कह दिया कि हाँ नहीं रहूँगा, मैंने मान लिया, लेकिन शादी में भी नहीं रहेगा। उसका एक ही तो भाई है ना। चैंग ने कहा, ये कैसे हो सकता है। लान कुरैन ने कहा, सोच लो, अगर शादी में ये लड़का रहेगा तो हम शादी में नहीं आएंगे, तो चैंग की शादी कैसे होगी, तो तुम लोग ही जानते हो। यू ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है अंकल कुरैन, शादी में भी मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर कुरैन ने कहा, क्या शर्त है तुम्हारा? विंग ने कहा, जब तक वांग जी ठीक नहीं होगा तब तक मैं हॉस्पिटल में आता रहूँगा और आप मुझे नहीं रोक सकते हो। कुरैन ने कहा, ये मेरा घर नहीं है, तुम यहाँ पर आ सकते हो उसे देखने के लिए, लेकिन उससे दूर रहना। अगर तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं बस दूर से ही देखूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, लेकिन शादी में नहीं रहेगा। कुरैन ने कहा, तुम चुप रहो। विंग ने कहा, कोई बात नहीं गगा। वो चैंग के पास आ गया। चैंग रो रहा था। विंग ने कहा, चैंग, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम मेरा बड़ा भाई हो, मैं हमेशा तुम्हें गगा बोलता हूँ, लेकिन आज एक बात बताओ, उदास मत होना कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे शादी में नहीं रहेगा। मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, छुप कर, समझी। चैंग ने कहा, बट विंग, तुम्हारी, अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरी शादी अधूरी रह जाएगी। तुमने कितने सपने देखे थे कि मेरे शादी में तुम ये करोगे, वो करोगे, नाचोगे, गाओगे, कूदोगे, तुम कितना कुछ करोगे। विंग ने कहा, सोचो कि मैंने सब कुछ कर लिया, सपने में ही सही। चैंग, गगा प्लीज़ मत रोइए। उसने विंग को हग कर लिया। सीन कट होता है। सब लोग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया था, बट वांग जी को होश नहीं आया था। इधर जिन वांग शाओ के पास खबर पहुंचा कि वांग जी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, बट अभी तक उसे होश नहीं आया। ये सुनकर जिन वांग शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जिन वांग शाओ ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, उसे किसने बचाया। तभी वहाँ पर मेंग्याओ आ गया और जिन जिजुआन आ गया। मेंग्याओ ने कहा, हाँ, उसका कोई ऑफिस का एम्प्लॉय जिसको उसने निकाल दिया था, उसका नाम शायद विभूषण है, उसने उसे बचाया है। ये सुनकर जिन ग्वांग शाओ ने कहा, वांग जी फिर से बच गया, वो मरने का नाम क्यों नहीं लेता है, वो बच कैसे गया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। मेंग्याओ ने कहा, क्यों ना हम वांग जी का खेल ख़त्म कर दें। ये सुनकर
जिन जिजवान ने कहा, बट कैसे? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम नर्सिंग होम पर जाकर उसे मार कर आओगे तो ये तुम ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अक्सर पुलिस रहती है। जब से ये सब कुछ हुआ है लान कोरैन ने वहाँ पर पहरे लगाया है, और वो लड़का विभूषण वो हमेशा वहीं पर ही रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़का आखिर में चाहता क्या है। हाँ, अगर उस दिन सुबह वो लड़का नहीं आता ना तो पक्का वांगजी मर जाता। वो लड़का पता नहीं कहाँ से उड़ कर आ गया। जिन वांगशाओ ने कहा, तो फिर हम क्या करेंगे? मेंग्याओ ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं वांगजी को बेड पर ही मार दूंगा। ये सुनकर जिन जिजुआन ने कहा, तुम इसे नहीं मार सकते हो। मेंग्याओ ने कहा, पहले मेरी प्लानिंग तो सुनो, उसके बाद बोलना। जिन वांगशाओ ने कहा, बताओ। वहाँ पर जिन जिजुन भी आ गया और वो सब लोग प्लानिंग को सुनने लगे। सब लोगों ने कहा, अच्छी है, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो फिर बहुत बुरा होगा। मेंग्याओ ने कहा, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, ठीक है, तो तुम जा सकते हो। सीन कट होता है। इधर जो वीइंग है वो पानी पी रहा था और चुपचाप बैठा हुआ था। वीइंग ने देखा कि एक वार्ड बॉय यहाँ पर आ रहा है और वो वांग जी के रूम के अंदर घुस रहा है। वीइंग जैसे उसको घुसने देखता है वो उठ जाता है। जब भी कोई वांग जी के रूम के अंदर आता है तब भी वीइंग कांच के बाहर से देखता है। वहाँ पर एक नर्स बैठी हुई थी, लेकिन वो सो रहा था। वो वार्ड बॉय आकर उस नर्स से कहता है, तुम्हें डॉक्टर बुला रहे हैं। वो नर्स उठ जाती है और वांग जी को एक बार देखता है। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी उन्हें देख कर आता हूँ। ये बहुत सीरियस केस है ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए, अगर कुछ होगा तो। वार्ड बॉय ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना। विंग कांच के बाहर से देख रहा था। वो नर्स बाहर आ गई। विंग ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? नर्स ने कहा, मुझे डॉक्टर ने बुलाया है, मैं अभी आता हूँ। वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर भी खड़े थे, वो पहरे दे रहे थे। वहाँ पर 3 ऑफिसर्स थे, हवलदार्स थे, जो लोग वांग जी के गार्ड के लिए वहाँ पर आए थे, और वो लोग बातें कर रहे थे। विंग को बहुत अजीब सा लग रहा था। ये वार्ड बॉय का काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। विंग ने देखा कि वार्ड बॉय ने पॉकेट से एक सिरिंज को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद वो अजीब तरीके से उसे देख रहा था। विंग ने कहा कि ये क्या कर रहा है? इंजेक्शन क्यों दे रहा है उसे? वो इंजेक्शन देने के लिए उसके सेलाइन के ऊपर पुश करने के लिए उसे जाता है। तभी विंग उस दरवाजे को खोलते हुए कहा, हे तुम क्या कर रहे हो? वो वार्ड बॉय विंग को देखते हुए उस इंजेक्शन को पुश कर देता है। विंग ने कहा, नहीं। वो वार्ड बॉय वहाँ से भागने लगता है। उसने उस इंजेक्शन को पुश कर दिया था उस सिलाइन में। उसने नर्स को बुलाया, और जब वो वार्ड बॉय भाग रहा था, विंग ने उसकी पैंट को पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? और उसकी पैंट की पॉकेट से एक शीशी गिर गई। विंग ने कहा, पकड़ो उसे। वो हवलदार उसे पकड़ने के लिए भागने लगे उस वार्ड बॉय के पीछे पीछे, और इधर विंग ने उस सिलाइन की जो पाइप था उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद उसने कहा, नहीं, पता नहीं उसने क्या पुश किया, उसने उसे खोल दिया। उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इस लाइन को उसने खोल दिया, वांग जी की हार्ट बीट बढ़ने लगी और उसकी सांसें बढ़ने लगी। उसने डॉक्टर को चिल्लाते हुए बुलाया। वहाँ पर नर्स आ गई। नर्स ने विंग को डांटा। विंग ने कहा, वो वार्ड बॉय, पता नहीं वो कौन था, उसने यहाँ पर कुछ पुश किया। नर्स ने कहा, यहाँ पर इंजेक्शन किसने पुश किया? फिर विंग ने कहा, मैंने कहा ना, वो वार्ड बॉय यहाँ पर इंजेक्शन पुश किया, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, प्लीज़, मैंने इसीलिए ये सलाइन को खोल दिया है। नर्स ने कहा, जल्दी नया सलाइन लेकर आओ, इसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, इसकी खून में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, जल्दी से जल्दी करो। वहाँ पर 2 वार्ड बॉय आ गए और उन्होंने 2 सलाइन लेकर आ गए जो नर्स ठीक ठाक कर रहा था। डॉक्टर वहाँ पर आ गए। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, वो एक वार्ड बॉय आया था। फिर इधर जो हवलदार थे वो लोग उसके पीछे भाग रहे थे। विंग ने कहा, मैं देखता हूँ। उसके बाद विंग भागना चाहता है। विंग के पैर के पास वो शीशी मिल जाती है। विंग ने कहा, ये क्या है? विंग उसे हाथों में उठाते हुए कहा, डॉक्टर, ये क्या है? डॉक्टर ने कहा, दिखाओ। डॉक्टर देखने लगता है। तभी वहाँ पर लान कोरैन और सिचैन भी वांग जी को देखने के लिए आता है। डॉक्टर ने कहा, माय गॉड, ये तो जहर है। ये सुनकर विंग ने कहा, जहर? डॉक्टर ने कहा, ये तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? विंग ने कहा, वो उस वार्ड बॉय की पॉकेट से गिर गया था, ये शीशी। वो वार्ड बॉय ने इसका मतलब उसने जहर पोस किया था। डॉक्टर ने कहा, थैंक गॉड विभूषण, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। नर्स को डॉक्टर ने बहुत डांटा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? नर्स ने कहा, वो वार्ड बॉय मुझे कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, अगर मुझे तुम्हें बुलाना होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। मैं वार्ड बॉय को देकर तुम्हें क्यों बुलाऊँगा, बताओ?
वो नर्स घबरा गई और माफ़ी मांगने लगा। सिचैन को और कुरैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने खुलकर बताया। सिचैन ने विंग से कहा, विभूषण थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो। फिर कुरैन ने कहा, रुको एक सेकेंड रुको विभूषण, कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं। विंग ने कहा, क्या मतलब है मेरी चाल तो कोई नहीं। कुरैन ने कहा, हो सकता है ना तुम हमारी आंखों में अच्छा बनने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हो। विभूषण ने कहा, बस कीजिए। डॉक्टर ने कहा, प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए। वो सब लोग बाहर आ गए। लान कुरैन विंग को खींचते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा साजिश है, समझे। वहाँ पर हवलदार से आ गए। उन्होंने कहा, वो भाग गया, हमने उसे बहुत 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 डरवाया लेकिन वो भाग गया। एक गाड़ी आ गया और गाड़ी के अंदर वो चढ़ गया और चला गया। विंग ने कहा, लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट करवाया। कुरैन ने कहा, ये वही लोग हैं या फिर तुम्हारा लोग है। ये सुनकर कुरैन विंग पूरा चौंक गया। उसने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरा मतलब। कुरैन ने कहा, हो सकता है तुम हमारी आंखों में अच्छे बनने के लिए ये एक्टिंग कर रहे हो। वांग जी की बचाने के नाम पर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं और शादी में रहने के लिए बोलूं। विंग ने कहा, छी आपकी सोच कितनी घिनौनी है, मैं ऐसा करूँगा, आपका दिमाग ख़राब है क्या। और सुनिए, मेरे भाई के शादी में रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, वो मैं चाहता नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं रह रहा हूँ, समझे। कुरैन ने कहा, तुम मेरे नेफ्यू से दूर रहो, मुझे तुम पर बिलीफ नहीं है, तुम समझ रहे हो ना। और सुनो हवलदार, खास करके इसके ऊपर नज़र रखना, मुझे तो इसके ऊपर ही शक हो रहा है। उन्होंने कहा, बट विभूषण ने कुछ नहीं किया, वो तो बैठा हुआ था, उसकी वजह से ही वांग जी बच गया। सिचैन ने कहा, बस अंकल इनफ इज़ इनफ, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आप हमेशा दूसरों की गलती पकड़ते रहते हो, आप चाहते क्या हो। वांग जी इस हालत में है, एक हफ्ता हो गया उसे होश नहीं आया है और विंग उसका ध्यान रख रहा है, हम यहाँ पर नहीं हैं, विंग उसका ख्याल रख रहा है और ऊपर से आप उसे ही बोल रहे हो। कुरैन ने कहा, देखो मैंने जो बोला है ना वो झूठ नहीं है। ये बोलकर कुरैन चला गया वहाँ से। विंग को बहुत बुरा लगता है। सिचैन ने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। विंग ने कहा, नहीं काका, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, आप देखना लान वांग जी जल्दी ठीक हो जाएगा और ऑफिस जाएगा, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर बाद नर्स ने कहा, सुनिए वांग जी लान वांग जी को होश आ गया है। सिचैन ने कहा, लान वांग जी को होश आ गया है। ये सुनकर वो दोनों अंदर आने लगते हैं। डॉक्टर ने कहा, प्लीज़ आप में से कोई एक आइए। उसके बाद डॉक्टर बाहर चला गया। सिचैन ने कहा, तुम जाओगे। विंग ने कहा, आप जाइए। उसके बाद सिचैन अंदर आ गया। वांग जी का ऑक्सीजन मास्क उन्होंने खोल दिया था। वांग जी अपने काका को देखते हुए कहा, काका। वांग जी का हाथ हिल रहा था। सिचैन उसके पास जाकर बैठ गया, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी अब तुम कैसा फील कर रहे हो। वांग जी ने अपनी सिर को हिलाया, हाँ में। सिचैन ने कहा, तुम जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, हमारा प्रोजेक्ट बाकी है वांग जी, हमें ढूंढना है ये सब कुछ, किसने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और क्यों करवाया, किसने करवाया। वांग जी ने कहा, गगा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर मैंने मेंग्याओ और जिन जिसून की बातें सुनी, मुझे उसकी वॉइस सुनाई दिया था। वो मेंग्याओ और जिन जिसून हंस रहे थे और कुछ बोल रहे थे। ये सुनकर वांग जी सिचैन चौंक गया। उसने कहा, क्या मेंग्याओ और जिन जिसून की वॉइस सुनी थी। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इधर सिचैन ने कहा, बट सिर्फ वॉइस सुनने से तो कुछ प्रूफ नहीं हो जाता। वांग जी क्या तुमने उन्हें देखा था। वांग जी ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा था, उन्होंने मुझे वहाँ से फेंक दिया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं विंग के लैब में था, विंग ने मेरी जान बचाई, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया और मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर सिचैन ने कहा, अगर विंग नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वांग जी तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, विंग ने तुम्हारी जान बचाया और तुम्हें ब्लड भी दिया, तुम्हारी बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा कम था। डॉक्टर ने कहा ब्लड लगेगा तो विंग एक बार बिना झिझक के ही बोल दिया कि मेरा ब्लड ले लीजिए, जितना चाहे उतना ले लीजिए, विंग बुरा नहीं है। पता नहीं अंकल से विंग को क्या प्रॉब्लम है। वांग जी ने सिचैन से कहा, विंग कहाँ है। सिचैन ने कहा, विंग बाहर है, पता है
तुम एक हफ्ते से होश में नहीं आए थे, लेकिन वेंग एक बार के लिए भी कहीं नहीं गया, वहीं पर ही बैठा रहा। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। उसी कपड़े में अभी तक तुम्हारा ब्लड लगा हुआ है, वही कपड़ा वो पहना हुआ है। मैंने उसे कितनी बार कहा जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, बट वो कहीं नहीं जा रहा था। पता है वांग जी, वेंग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। पता नहीं क्यों मैंने वेंग की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देखा। वांग जी ने कहा, वेंग की आंखों में? सिचैन ने कहा हाँ, बट वेंग बुरा लड़का नहीं है वांग जी। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे काम से नहीं निकालना चाहिए। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सिचैन ने कहा, क्या तुम वेंग से बात करोगे? मैं उसे बुला दूँ? वांग जी ने कहा, वो मैं उससे क्या बात करूँ, मैंने उसे काम से निकाल दिया। ये सुनकर सिचैन ने कहा, ठीक है तुम चिंता मत करो, मत घबराओ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा। सीन कट होता है। सिचैन बाहर आता है। उसने कहा, वेंग तुम जाओ वांग जी से एक बार मिल कर आओ। वेंग ने कहा, मैं? वेंग अंदर आ गया। वांग जी वेंग को देख रहा था। धीरे धीरे करके वेंग उसके पास खड़ा होता है। वांग जी उसे इशारा करके बैठने के लिए बोलता है। वो वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। वेंग ने कहा, थैंक यू की क्या बात है सर, वो दरअसल मेरी जगह कोई और होता तो भी आपका हेल्प करता। वांग जी ने कहा, तुम उतनी सुबह वहाँ पर क्या कर रहे थे? वेंग ने कहा, शायद किस्मत में लिखा था आपसे मिलना, इसीलिए मैं उतनी सुबह वहाँ पर गया था। दरअसल मुझे लगा था कि मैं नदी में छलांग लगा के मर जाऊँगा, लेकिन जब मैंने आपकी गाड़ी को देखा तो मैं चौंक गया। उसके बाद जब देखा कि घर के अंदर आप हो, तब मैं और चौंक गया। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। मुझे लगा शायद, वांग जी ने कहा, शायद मैं ज़िंदा नहीं हूँगा। वेंग ने कहा, प्लीज़। वेंग ने उसकी मौत के ऊपर हाथ रख दिया। ऐसा मत बोलिए सर, मैं कभी नहीं चाहता हूँ ऐसा कि आपको कुछ हो जाए। आप हमेशा सही सलामत रहो। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक रहो। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप बुरे रहो। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो तुम और क्या चाहते हो? वेंग ने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, नहीं, और कुछ नहीं चाहता। वांग जी ने स्माइल किया। सीन कट होता है। इधर जब जिन ग्वांगशाओ को पता चला कि मिंग्याओ पकड़ा गया और वो उसे मार नहीं पाया, तब उन्होंने मिंग्याओ को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम एक काम ढंग से नहीं करते हो तो करने क्यों जाते हो? मिंग्याओ ने कहा। फिर से वो लड़का बीच में आ गया। वो विभूषण वहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ गया। उसने तो मुझे पकड़ लिया और मैं वांग जी को बस 1 मिनट, अगर वो 1 मिनट और नहीं देर से आता ना तो शायद वांग जी इस वक्त ख़त्म हो जाता, लेकिन उस विभूषण की वजह से वो वांग जी बच गया। ये सुनकर जिन ग्वांगशाओ ने कहा, ये विभूषण है कौन? क्या वो उसकी बॉडीगार्ड है या फिर गार्डियन एंजल जो हमेशा उसे बचाता फिर रहा है? जिन जिजवान ने कहा, अगर वांग जी को मारना है तो फिर हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, और ये विभूषण बीच में क्यों आ रहा है? मिंग्याओ ने कहा, बस बहुत हो गया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जिन जिजवान की बात सुनकर जिन जिसुन ने कहा, तो विभूषण को भी मार डालो, बीच में जो आए उसको भी मार डालो। मुझे वांग जी का लाश चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वांग जी मर जाए बस, समझे? उसे मारने के बाद ही हमें दम मिलेगा। जो बीच में आए, पुलिस आए, उसका अंकल आए, उसका भाई आए, विभूषण आए, कोई भी आए, सबको मार डालो, समझे? सीन कट होता है। वेंग आज रेडी होकर आया था। उसे देखा कि नर्स वांग जी का जो फेस है उसे क्लीन कर रहा है टिश्यू से, और उसके हाथ पैर को पोंछ रहा है। कांच के बाहर से वांग जी ने देखा कि वेंग उसे देख रहा है। वांग जी ने इशारे से उसे अंदर बुलाया। वेंग के हाथ में एक टिफ़िन बॉक्स था। वेंग ने कहा, वो मैं आपके लिए सूप लेकर आया था, हर्बल सूप। नर्स ने कहा, अभी वो सूप नहीं पी सकते हैं। वेंग ने कहा, ये हर्बल सूप है, मुझे लगता है कि ये अगर वो पिएंगे तो। नर्स ने कहा, बट अभी खाना। फिर वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं नर्स, मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, और हर्बल सूप तो बुरा नहीं होता है ना। ये सुनकर नर्स ने कहा, ठीक है आप खिला दीजिए। वेंग एक बाउल में उसे पोर करता है। उसने कहा, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, पता ही ये मेरी मॉम का नुस्खा था। और वैसे पता नहीं मेरी मॉम की तरह टेस्टी बना है कि नहीं, लेकिन मैंने डायरी देखकर बनाया। वांग जी ने कहा, गगा ने कहा कि तुम घर से बाहर चले गए। वेंग ने कहा, हाँ मैं घर से बाहर चला गया, मेरा एक दोस्त है ना नीहो सिंह,
मैं उसके घर में रह रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। वांग जी ने कहा, तुम घर से बाहर क्यों निकल गए? विंग ने कहा, बस ऐसे ही, मुझे अब घर में नहीं रहना है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ करना है मेरे लाइफ में, मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम घर से निकल गए, ये तो अच्छी बात नहीं है विभूषण। क्या तुम मेरी वजह से घर से निकल गए या फिर मेरे अंकल की वजह से? विंग ने कहा, नहीं, दरअसल बात ऐसे है कि बस ऐसे ही मुझे लगा कि मैं बहुत अनलकी हूँ, तो मुझे सबसे दूर रहना चाहिए। बट नेहो सिंह ने मेरी हाथ को पकड़ा और बहुत रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे घर में रुक जाओ। नेहो सिंह आपको देखने आया था। सिर्फ नेहो सिंह नहीं, वैन भी आया था, वैन चाव आया था, वैन रोहान आया था, वैन जिंग भी आया था आपसे मिलने के लिए जब आप बेहोश थे। शायद वो लोग कल भी आएंगे। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए वैन चाव नहीं आ पा रहा है। और वैन निंग भी, उन्होंने कॉल भी किया था और वीडियो कॉल में आपको भी देखा जब आप सो रहे थे। मैं आपके लिए हलवाई सूप बनाने गया था नेहो सिंह के घर में, और यहाँ पर मैंने हवलदार को बोला था कि आपको देखने के लिए। सिक्योरिटी और भी टाइट हो चुकी है जब से ये सब कुछ हुआ था। विंग ने कहा, हाँ, वो कौन था, मुझे दिखाई नहीं दिया। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच इतनी बार मेरी जान बचाने के लिए। विंग ने कहा, आप थैंक यू मत बोलिए सर, अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तभी। वांग जी ने उसकी लिप्स पर फिंगर को रखते हुए कहा, नहीं विंग, हर इंसान तुम्हारी तरह नहीं होता है। विंग ने कहा, अब बहुत बात हो गई है, ये सूप ठंडा हो जाएगा अगर आपने नहीं पिया तो। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, पिलाओ। विंग फूंक मारता है और पिलाने के लिए अपने स्पून को वांग जी के माउथ के पास ले जाता है, जहाँ पर वांग जी सूप को पीता है। उसने कहा, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है विंग, हर्बल सूप भी इतना टेस्टी होता है, मुझे पता ही नहीं था। विंग ने कहा, सच में आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा। विंग उसे फिर से पिलाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। तभी लान कोरैन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंग के हाथ से उन्होंने बाउल को छीन लिया। वांग जी ने कहा, अंकल। फिर कोरैन ने कहा, निकलो यहाँ से। उन्होंने विंग को धक्का मारा। विंग ने कहा, बट मैंने तो। फिर अंकल कोरैन ने कहा, बस ये प्यार दिखाना बंद करो। पता है वांग जी, उस दिन जो लड़का तुम्हें मारने आया था, मुझे लगता है कि उसको विभूषण ने भेजा था। विंग ने कहा, अगर मुझसे मारना ही होता तो मैं उसी दिन मार डालता ना। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, हो सकता है कि ये तुम्हारा कोई प्लान हो विभूषण। विंग ने कहा, अंकल बस कीजिए, अब और कितना बोलोगे। लान कोरैन ने कहा, तुमने कहा था ना कि जब तक वांग जी ठीक नहीं होता तब तक तुम यहाँ पर रहोगे, उसके बाद चले जाओगे। तो अब देख लिया ना, वांग जी बिल्कुल ठीक है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। विंग ने कहा, बट वो। अंकल कोरैन ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ता हो तुमसे, जाओगे कि नहीं, अनलकी इंसान कहीं का। विंग ने कहा, अब ओके अंकल, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, बट अंकल वो। तभी लान कोरैन ने कहा, बस करो, हो सकता है कि इस सूप में वो जहर मिलाकर लेकर आया हो। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने और कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं सोचा और ना ही कुछ सुना। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ अंकल, मैं कभी नहीं आऊँगा अब। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा, अंकल क्या ये कहना बहुत ज़रूरी था, आपने ऐसा क्यों किया? उसके अंकल ने कहा, चुप रहो, आज तुम्हारा डिस्चार्ज है तो हम घर जाने वाले हैं, समझे।